हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, रिवर्स हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। तो इसलिए क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स सी। Page of Swords, 7 of Pentacles, 6 of Swords, 10 of Wands, 4 of Swords, Knight of Swords, बहुत सारी Swords हैं, and 2 of Wands। बहुत अलग ही रीडिंग हो रही है। अब तो बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 of Pentacles। तो आपको मैं साइन बता देता हूँ, साइन कौन कौन से प्रेजेंट हैं यहाँ पर है आपका 4 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7 ऑफ पेंटिकल से भी सेम है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड दिस 6 ऑफ सोर्ड्स, इससे आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स से। ठीक है, तो यहाँ पर यही साइन मौजूद हैं। लेकिन मैं बाय द वे आपको सिर्फ एनर्जी बताने वाला हूँ आपके पर्सन की, या फिर आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे ही लें। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जो है काफ़ी इस टाइम पे फाइनेंशियली थोड़ा सा रुक करके चल रहे हैं। आप अपना हाथ थाम करके चल रहे हैं, जैसा कि आप खुला खर्च करते हैं वैसा नहीं है, मैं ये देख पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ हद तक ये आपके पर्सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि ये आपके पर्सन जो है ये काफ़ी हद तक आपको जो है पोजेस करने की कोशिश करते हैं, ये आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये पर्सन जो है एक नेगेटिव, मुझे पता नहीं क्यों नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रही है, वाइब्स आ रही हैं, तो इसलिए मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ। ये पर्सन जो है किसी तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपको किसी तरह से भी कंट्रोल करे, क्योंकि स्कॉर्पियो डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड। ओके, यहाँ पर उसके बाद आया है वो कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। दैट मीन्स कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में जो आपको जो है किसी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर आपको नहीं करते तो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी काफ़ी सारे लोगों की वजह से, जेलेसी के कारण या फिर किसी और चीज़ के कारण भी आपको जो है अलग तरह से ट्रीट करते हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है बार बार। तो आप जो हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली कंपेयर करने लगे हैं अपने पास्ट के साथ इस पर्सन को, क्योंकि आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा खुश थे इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको धीरे धीरे इस पर्सन के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, या फिर कह लीजिए कि रंग पता चलने लगे हैं। अब आपको बिल्कुल कंपैरिजन करना पड़ रहा है अपने पास्ट पर्सन से, क्योंकि आपका जो पास्ट पर्सन था वो शायद इससे कहीं गुना बेटर था, कहीं ज़्यादा आपके लिए कंपैटिबल भी था। तो अभी आप जगल कर रहे हैं बोथ ऑफ दोज, या फिर कंपैरिजन कर रहे हैं बोथ ऑफ दोज। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड।
तो आप डिसाइड कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़, और कुछ मैच्योरली डिसाइड कर सकते हैं और परमानेंटली डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्सन को या तो आप कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनके टुवर्ड्स थोड़ा कोल्डनेस दिखाना शुरू कर दें। क्योंकि कई बार किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है एक प्लानिंग का कार्ड भी होता है, तो आप प्लान करके भी इस पर्सन को जो है अपनी एक कोल्ड साइड दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी है, ये दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे डेफिनेटली, तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपका इस वीक में हो जाए। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन एक्चुअली आपके ऊपर नज़र रखता है। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि आप ये पर्सन के अंदर जो है पॉजेसिव एनर्जी है, आपको ये पॉजेस करने की कोशिश करते हैं, ये आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह से आप पे नज़र रखते हैं कि आप किससे बात करते हैं, आपका जो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका सब चीज़ें वो जानने की कोशिश करते हैं, और आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपकी जासूसी कर रहे हैं एक तरह से। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एक्चुअली आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि आप रियली आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, पर इन तरह की हरकतों की वजह से आप जो है इस पर्सन से थोड़ा सा रुके हुए हैं, या फिर पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि शायद ये पर्सन एक तरह से नेगेटिवली पोजेस ना करना चाहता हो, ऑब्सेसिव ना हो इन चीज़ों के लिए, लेकिन आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कि क्या होता है आगे के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप इस पर्सन के साथ अभी कच्ची कच्ची रिलेशनशिप है आपकी, लेकिन आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ग्राउंड बेसिस पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बेस्ड हो। ठीक है, आप ये चाहते हैं, लेकिन इवेंचुअली मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपको शायद इस पर्सन से मूव ऑन करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर आप पहले ही ऑलरेडी अपने पास्ट से मूव ऑन करके आ चुके हैं। कई बार अब आप सोचते हैं बीच मझधार में कि क्या आपने सही डिसीज़न लिया, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ऐसी सिचुएशन से आए हैं और यहाँ पर इससे भी वर्स सिचुएशन आपके लिए है। एक तरह से ये कुआं और एक खाई वाला वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरह से इस रिलेशनशिप से भागने की कोशिश कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप से हटने की कोशिश कर सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये रिलेशनशिप आपके लिए थोड़ा सा बर्डनसम भी हो सकती है, और आप इसे मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि आप के लिए अब ये बोझ बन चुकी है रिलेशनशिप, क्योंकि इस पर्सन ने आपके ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जो आपके लिए पूरी तरह से बोझ की तरह हो गई है। और या फिर ये पर्सन आपके ऊपर जो है कुछ मतलब इतना ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फालतू की चीज़ें भी जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि ये पर्सन इस तरह से कर क्यों रहा है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे कि आप शायद इनके लिए या तो 1 डे आउट ले सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएं, और आप इनके ना मैसेज का, ना ही किसी कॉल का, ना ही किसी और चीज़ का कोई भी जवाब नहीं देने वाले हैं। मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से आप इस तरह के हो गए हैं। और ये पर्सन जो है, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये पर्सन पेज ऑफ सोर्ड से सिर्फ नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरफ तक गया है, तो इसका मतलब अभी भी ये इमेच्योर है पर्सन। ठीक है, ये पर्सन अभी आपसे जो है बात करना चाहते हैं, और कुछ हार्श आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपसे थोड़े से दूरी पर है, और मतलब यहाँ पर ये ज़्यादा दूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दूरी तो है आप दोनों के बीच में, जिसमें ट्रैवल करके ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे एक्चुअली आपसे अपॉलॉजी लेने के लिए नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली आपसे हार्श आर्गूमेंट करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन कुछ हार्श आर्गूमेंट्स कर सकता है आपके साथ, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आप जो है फिर से डिलेमा में आ जाएंगे कि आप, क्योंकि ऑलरेडी अभी पास्ट में किसी एक सिचुएशन से निकले थे, और अब आपको चूज़ करना होगा बेसिकली कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आप पहले ही
काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं अपनी लाइफ में, अब आप और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आगे आपके साथ कुछ भी बुरा हो, ठीक है। तो आप जो है अब मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऑलरेडी एक वे चूज़ कर चुके हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अभी आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है और आप अब काफ़ी हद तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वे में। तो ये जो वे है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, बट आपके पास अब प्लान है। पहले आपके पास कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन अब आपके पास प्लान है, ये यूनिवर्स कह रहा है। तो लेट्स पुल आउट वन आउटकम कार्ड फॉर यू दिस वीक के लिए। क्या रहेगा? प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड फॉर स्कॉर्पियो दिस वीक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ कप्स। सो 10 ऑफ कप्स जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको बेसिकली शादी करनी है, लेकिन शादी भी ऐसे पर्सन से करनी है जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करता हो। लेकिन ये पर्सन शुरुआत में आपके लिए बहुत टेम्पटिंग था, लेकिन अब ये इसके पर्सन की असलियत जो है आपको धीरे धीरे सामने आ रही है। तो आपको पता चलने लगा है कि व्हाट यू डिड रॉन्ग, ठीक है, व्हाट यू डिड रॉन्ग। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स आपको अब अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपने कितनी बड़ी गलती की, आप किस पर्सन के साथ इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करते थे, और लेकिन ये पर्सन जो है पूरी तरह से उसका उल्टा निकला है जैसा कि आपने इमेजिन किया था। तो अब आपको चूज़ करना है बेसिकली कि क्या आपको करना है, कि क्या आपको इस पर्सन के साथ रहना है या फिर कोई नया पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, या फिर आप अपने एक्स के पास जाएंगे। ये आपको चूज़ करना है, इट्स अप टू यू। क्योंकि जहाँ पे भी आपको हैप्पीनेस मिलती थी, जहाँ पे भी आपको एक स्टेबिलिटी मिलती थी फाइनेंशियली और या फिर मेंटली और इमोशनली भी, मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप जो है उसी तरफ जाएंगे बेसिकली। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप पहले तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जिस पर्सन से आप पास्ट में डील कर रहे थे कि वो अब काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। वो काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं और वो अभी फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं। और अगर आप उनके पास जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल है और आई थिंक दे विल नॉट एंटरटेन यू। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक अपनी एनर्जी में आ चुका है। अगर आप फ्यूचर में किसी पर्सन के साथ डील करेंगे तो वो पर्सन आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आगे जा कर के आपके लाइफ पार्टनर भी सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। लेट मी पुल आउट आपके लिए एक क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड निकाल देते हैं। अबंडेंस एंड रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन, डेफिनेटली आपको रियलाइजेशन होगा। अभी मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो रियलाइजेशन से कम थोड़ी ना है। तो आपको रियलाइजेशन होगा इस बारे में अब, क्योंकि आपने जो गलती की है, हो सकता है अपने पास्ट के लिए आपने काफ़ी हद तक जो गलती की थी, अब वो गलती आप यहाँ पे दोहराना नहीं चाहते हैं। तो अब आप इस पर्सन से, जो नया पर्सन आया था आपकी लाइफ में, जो एकदम से आपके लिए बहुत टेम्पटिंग लगने लगा था आपको, लेकिन अब जो है ये पता चला है कि आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये पर्सन वो पर्सन नहीं है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं, ठीक है। और अबंडेंस आपका वेट कर रही है, बिल्कुल यहाँ पर अबंडेंस भी है। तो अबंडेंस आपका वेट कर रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो भी चूज़ करेंगे वो आपको अबंडेंस की तरफ को लेकर के जाएगा। अब आप ऑलरेडी डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। एंड अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। और प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।